Hi everyone, let's formally start this session. I'm Abdul Rahim, I'm the data scientist at Royal Cyber, and other than that, I am also a community enthusiast. I do have some titles like AWS Community Builder in machine learning domain, as well I'm GitHub Campus expert as well. So moving forward towards the agenda that we are gonna cover today. अच्छा मैं इसको बाई लैंग्वेज लेके चलूँगा बिकॉज वी आर पाकिस्तानी और आई ट्रूली बिलीव कि उर्दू में ज़्यादा समझ लगती है, सो थोड़ा बहुत इंग्लिश विद अ मिक्स ऑफ उर्दू. सो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली यही होगा कि काइंड ऑफ व्हाट आर एलएलएम्स और हम किस तरीके से अपना पर्सनल चैटबॉट बना सकते हैं, लाइक एक मिनी जीपीटी, चैट जीपीटी. होपफुली सब ने यूज़ किया हो तो उसका एक मिनी वर्जन अगर बनाना हो तो वो किस तरीके से हम बना सकते हैं. तो वी विल कवर दैट एज वेल. तो स्टार्टिंग फर्स्ट वी विल कवर व्हाट आर एलएलएम्स, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे इसका आर्किटेक्चर क्या है. देन वी विल कवर लाइक इसको किस तरीके से हम बेस्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक एलएलएम से अच्छा आंसर किस तरीके से, कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनको यूज़ करके एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या चैट जीपीटी से एक अच्छा सा आंसर निकलवा सकते हैं. और फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर फाइन ट्यूनिंग्स. तो जब ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा देन वी विल डेफिनेटली जंप इनटू प्रैक्टिकल पार्ट दैट्स रियली आई बिलीव फ्रूटफुल. तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लेना आई रियली बिलीव कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके बैकएंड के ऊपर चीज़ें चल किस तरह रही हैं, वो एक्चुअल में है क्या. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी के व्हाट आर एलएलएम्स. तो अगर इसको सिंपली मैं बताऊं, सो बेसिकली ये एक सबसेट है डीप लर्निंग का. लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इज़ अ सबसेट फॉर डीप लर्निंग. सबसे पहले हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, उसका सबसेट हमारा मशीन लर्निंग है. फिर मशीन लर्निंग का भी सबसेट डीप लर्निंग है, और डीप लर्निंग के अंदर फर्दर फिर हमारे पास दिस इज़ काइंड ऑफ अ न्यू डोमेन लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और जेएनएआई. So in the early these are not called as large language models. लाइक 2017 के अंदर जो गूगल्स के अंदर साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने स्टार्ट किया था एक आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफार्मर. तो वो बेसिकली यूज़ होता था टू कन्वर्ट द लैंग्वेजेस. ठीक है, इनिशियली उनका टारगेट यही था कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की जा सके. तो उसके लिए उन्होंने एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाया एंड दे स्टार्ट फीडिंग डाटा इनटू दैट आर्किटेक्चर, ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर. तो उसके बाद वो लैंग्वेज मॉडल कहलाने लग गया. बट सून साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि यार ये जो डाटा हम फीड कर रहे हैं इट्स गिविंग सम रियली गुड रिजल्ट्स. तो क्यों ना हम थोड़ा एक्स्ट्रा रादर देन सिर्फ लैंग्वेज का ही डाटा, एक्स्ट्रा डाटा भी डालते हैं. तो स्टार्ट फीडिंग एक्स्ट्रा डाटा और करते 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 वो डाटा फीड करते रहे. उसका आर्किटेक्चर इतना स्ट्रॉन्ग था, लाइक इट अलाउज देम, और अल्टीमेटली दे केम अप विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और व्हाट वी कॉल्ड एलएलएम्स टुडेज. तो ये स्टार्ट हुआ था सिंपल लैंग्वेज मॉडल से, लेकिन इसमें इतना डाटा फीड हो चुका है, लाइक दैट्स वाई इट्स रीनेम्ड एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो अगर हम देखें तो इसके अंदर अगेन लार्ज ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर एलएलएम्स ट्रेन हुए हैं. लाइक स्टार्ट के अंदर तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए थे, बट अभी मल्टीपर्पज़ हो चुके हैं. हम देखेंगे ना बिट किस टाइप के ये पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं. उसके बाद दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स एज वेल. लाइक अभी लामा 2 का जो लामा 3 रिसेंटली आया, और इवन गूगल की बर्ड की बात करें, सो दे हैव लाइक बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स इन द मॉडल. और अगेन दे आर यूज फॉर जनरल पर्पस नाउ डेज. लाइक हम अपनी नॉर्मल डेज लाइफ के अंदर इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, और लाइक प्री ट्रेंड और फाइन ट्यून भी इसको कर सकते हैं. समटाइम्स क्या होता है कि एलएलएम्स ट्रेन हो चुके होते हैं, तो क्यों हमारा नया डाटा सेट आ जाता है, तो उनको एलएलएम्स के ऊपर फिर फाइन ट्यून हम फर्दर करते हैं, ताकि वो डाटा भी उस मॉडल के अंदर चला जाए और वो मॉडल उस डाटा से रेलिवेंट हमें आंसर दे. फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी से अभी आप पूछोगे कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2024, वो नहीं बता पाएगा, बिकॉज उसका डाटा एक 2023 के बाद कट ऑफ हो गया था. तो ऐसे मौके पे फिर क्या होता है कि हम चैट जीपीटी की एपीआई पकड़ते हैं, उसके ऊपर नए डाटा को ट्रेन करते हैं जो हमारा पाकिस्तान से रेलिवेंट डाटा है. फिर उसके बाद जब हम दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2024, वो आंसर दे पाएगा. सो दैट्स समथिंग कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग. वी विल सी इन अ बिट ये किस तरीके से वर्क करती है. और नेक्स्ट जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आज के दौर में सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट अप इट्स द टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अच्छा लेट मी मूव, या दिस लुक्स गुड. सो या फर्स्ट अप हमारा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन मॉडल होता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट को क्लासीफाई कर लेते हैं. लाइक अगर आप मॉडल को
एक लेंथी सा चैट लिख के दे दो कि मुझे इसका सेंटिमेंट बता दो, समथिंग लाइक दैट, वो उसको सेंटिमेंट भी आपको बता देगा। उसको क्लासीफाई करना है कि किस टाइप का टेक्स्ट मैंने आपको दिया है, वो भी आपको कर देगा। देन वी कैन यूज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर क्वेश्चन आंसरिंग। आपको क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर दे देगा, लाइक जिस तरह अभी रिसेंट मैंने एग्जांपल दी थी, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। देन डॉक्यूमेंट समराइजेशन, आप अपनी कोई भी यूनिवर्सिटी के बुक्स, रजिस्टर, कुछ भी समथिंग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट है उसको दे दो और लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कहो मुझे इसका समरी बना के दे दो, वो आपको एफिशिएंटली उसका समराइज़ करके एक अच्छी सी समरी दे देगा। सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ केस इज टेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पर हम जस्ट उससे टेक्स्ट एक प्रॉम्प्ट देते हैं और उसकी बेस के ऊपर उससे टेक्स्ट जनरेट करवाते हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अगेन जो मैंने ये इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी थी, लाइक 2017 से पहले LLMs के आने से पहले इन सब के डिफरेंट मॉडल्स होते थे। लाइक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अलहदा मॉडल चल रहा होता था डीप लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग का क्वेश्चन आंसरिंग के लिए कुछ और हम यूज़ कर रहे होते थे, डॉक्यूमेंट समराइजेशन के लिए कोई और टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने क्या किया है, ये जितने भी यूज़ केसेस थे इसने एक ही मॉडल के अंदर समराइज़ कर दिए। हम एक अब सिंगल मॉडल के थ्रू अब ये सारे फंक्शनलिटीज़ अचीव कर सकते हैं। नंबर 2 इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि फाइन ट्यून हम इसको कर सकते हैं विद मिनिमल डाटा सेट। जिस तरह मैंने अभी रिसेंटली एग्जांपल दी है, पाकिस्तान का डाटा सेट आप फाइन ट्यून कर दें GPT 3.5 के ऊपर, वो आपको उसके आंसर देना शुरू कर देगा। अगेन लास्टली इसकी परफॉर्मेंस, एज वी कैन सी लाइक 2023 के अंदर वो LLM सबसे पहले GPT 3 जो बड़ी हाइप पकड़ी थी, लेकिन अभी अगर 2024 की बात करें सो वी कैन सी अ लॉट ऑफ लाइक वे बेटर मॉडल्स। तो इसकी परफॉर्मेंस इज़ रैपिडली ग्रोइंग और इन फ्यूचर इट्स अगेन डेफिनेटली गोना ग्रो ऑन अ रैपिड पेस। तो नेक्स्ट अगर इसके आर्किटेक्चर की बात करें, लाइक सो फार वी हैव अंडरस्टूड के व्हाट आर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इनके क्या यूज़ केसेस हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। आई एम प्रीटी मच श्योर मोस्ट ऑफ यू फोक्स हैव ऑलरेडी हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इट्स आर्किटेक्चर, के क्या इसका आर्किटेक्चर है, क्या चीज़ ऐसी थी जिसने इसको मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द डीप लर्निंग मॉडल्स या न्यूरल नेटवर्क से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना दिया और आज जो हम देख रहे हैं वो किस तरीके से अचीव हुआ है। तो उसके पीछे एक सिंपल कहानी थी। एक ट्रांसफार्मर नाम का उन्होंने आर्किटेक्चर बनाया था जिसके 2 हिस्से थे, लाइक इनकोडर एंड डिकोडर। तो इनकोडर क्या करता था, जैसे नाम से ज़ाहिर है, इनकोडर इनकोड कर देता था आपके टेक्स्ट को और डिकोडर उस टेक्स्ट को डिकोड कर देता था। लाइक इट्स नॉट दैट सिंपल, बट एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसे अंडरस्टैंड करना चाहें तो अगर इनकोडर को इन डेप्थ देखने की ट्राई करें, सो इनकोडर इज़ काइंड ऑफ बाई डायरेक्शनल और सेल्फ अटेंशन मैकेनिज़्म ये यूज़ करता है। बाय द वे ये पूरा ट्रांसफार्मर जो आर्किटेक्चर है ना, ये फेमस ही सेल्फ अटेंशन मैकेनिज़्म की वजह से हुआ था कि हमारे जो टेक्स्ट था उसके पास ना सिर्फ अपनी अटेंशन थी कि मैं क्या हूँ, बल्कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के टेक्स्ट की भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी कि ये मेरे साथ अगर हो तो क्या मीनिंग होता है। दैट समथिंग कॉल्ड सेल्फ अटेंशन। बाई डायरेक्शन इज़ समथिंग जो हम एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ज़्यादा मीनिंगफुल वे में देख पाएंगे। सो सिमिलरली अगर डिकोडर की बात करें, सो डिकोडर आर यूनिडायरेक्शनल, दे आर ऑटो रिग्रेसिव एंड दे आर मास्क सेल्फ अटेंशन। यहाँ पर इनकोडर के अंदर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म है, यहाँ पर मास्क सेल्फ अटेंशन है। तो मास्क सेल्फ अटेंशन क्या होता है, जस्ट बेयर विद मी फॉर 2 more slides, क्योंकि अगर मैं अभी समझा दूंगा मे बी वो इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेगा, बट स्लाइड्स के अंदर प्रॉपर वे में समझाऊंगा तो इट विल मेक मोर सेंस टू यू फोक्स। सो इनकोडर में जाते हैं। सो इनकोडर इज़ अगेन एज वी डिस्कस बाई डायरेक्शनल है और इट हैव सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। सो हाउ इट वर्क्स, हमारा एक टेक्स्ट आता है वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी NYC, ठीक है। अब ये टेक्स्ट हम इनकोडर को देते हैं। इनकोडर इज़ अ स्मार्ट वे, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है वेक्टर्स के अंदर। सो ये जो आप न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी आर कॉल्ड वेक्टर्स और टेंसर्स, ठीक है। तो यह क्या करते हैं, वेलकम को एक सिंपल मैथमेटिकल एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है इन सिंपल वर्ड, ऑल इट्स कॉल्ड वेक्टर। इसी तरह टू को भी एक एरे में कन्वर्ट कर देता है और न्यूयॉर्क सिटी को भी एक एरे और मैथमेटिकल वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो समथिंग लाइक दिस, लाइक अगर आप देखेंगे तो वेलकम की भी एक एरे आ गई है वेक्टर और टेंसर, और टू की भी एक एरे आ गई और NYC की भी आ गई। बट हेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स कॉल्ड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। अब ये 2 है, ये कोई इसके जो नंबर्स हैं ना, ये आर्बिट्रेरी नंबर नहीं, ऐसे नहीं है कि उन्होंने बस रैंडमली 2 के ऊपर असाइन कर दिए कि 2 को ये वाला वेक्टर असाइन हो गया, नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो 2 है इसके अंदर हमारे पास
अटेंशन मैकेनिज्म अप्लाई कैसे हुआ है वो ये है कि हमारे पास इससे पहले वाला जो वेक्टर है, बिकॉज इट्स कॉल्ड बाई डायरेक्शनल, तो ये दोनों साइड से इन्फॉर्मेशन ले रहा है। वो क्या करता है, वो अपने से पहले वेक्टर की भी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है और अपने से नेक्स्ट वेक्टर की भी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लेता है। सो दिस वे 2 के पास एक अटेंशन आ जाती है कि अगर मैं वेलकम के साथ आता हूँ, अगर मैं न्यूयॉर्क सिटी को मिटा दूँ और सिर्फ इतना लिखूँ वेलकम टू, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि नेक्स्ट वर्ड न्यूयॉर्क सिटी है, क्योंकि इसके इस वेक्टर के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई है कि अगर 2 इस तरह आया तो इससे पहले वेलकम है, उसके बाद में फिर न्यूयॉर्क सिटी आएगा। सो दैट्स समथिंग इनकोडर्स वर्क। इट्स बाई डायरेक्शनल, लाइक दोनों डायरेक्शंस इसके अंदर अटेंशन आ रही है, और इट इनेबल्स सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, जहाँ पर वी हैव सीन हाउ दीज वेक्टर्स आर मेड। सो सिमिलरली अगर हम डिकोडर की बात करें, एज वी डिस्कस्ड हेयर, लाइक डिकोडर आर यूनिडायरेक्शनल, दे आर ऑटो रिग्रेसिव एंड दे आर मास्क सेल्फ अटेंशन। अभी हम देखते हैं तीनों क्या चीज़ें हैं। सो वी आर हियर द डिकोडर। आप देखोगे सिर्फ एक ही एरो आ रही है, ये ऐसे नहीं कि रैंडम ही रख दी है, इट्स पर्पजली देयर। तो उसका मकसद ये है, बिकॉज जो डिकोडर का आर्किटेक्चर बनाया था वो मैकेनिज्म ये था कि इट विल ओनली टेक अटेंशन फ्रॉम वन डायरेक्शन, लाइक इट्स यूनिडायरेक्शनल। या तो हम लेफ्ट साइड से टेंशन ले सकते हैं या राइट साइड से टेंशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद तीसरी टर्म्स थी, और मास्क हमने यूज़ किया था कि जो डिकोडर हैं, अच्छा यहाँ पे ना ये गलत लिखोगे, दैट्स कॉल्ड डिकोडर। जो डिकोडर है वो मास्क सेल्फ अटेंशन यूज़ कर रहा है। तो मास्क सेल्फ अटेंशन इन अ वे, अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ वेलकम से ले रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी को हम मास्क कर देंगे। मास्क से मुराद हम हाइड कर देंगे ये एक प्रॉपर ना पूरा टेंसर, ताकि हमारे इस डिकोडर के पास ये जाए ही ना। और उसके बाद एक तीसरी टर्म थी डिकोडर के अंदर, ऑटो रिग्रेसिव। तो ऑटो रिग्रेसर का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट वर्ड जनरेट होगा पिछली अटेंशन को यूज़ करते हुए। लाइक अभी क्या होगा, वेलकम जाएगा 2 के पास, ठीक है, इस टेंसर के पास इसकी टेंशन आ गई, तो इसके बाद ये नेक्स्ट वर्ड जो जनरेट करेगा वो ये पिछले इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जनरेट करेगा। फिर वेलकम टू न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड जनरेट होगा वो पिछली सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो जनरेशन उसकी होगी डिकोडर के अंदर। सो दिस इज़ हाउ द इनकोडर एंड डिकोडर इन ट्रांसफार्मर वर्क। तो उसके बाद हम मूविंग फॉरवर्ड के हाउ वी कैन बेटर इंटरेक्ट विद द ट्रांसफार्मर्स और LLMs, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो इसके अंदर हमें 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट इज़ अ प्रॉम्प्ट डिज़ाइन एंड सेकंड इज़ अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पर एक LLMs को ना एक आप समझो कि इट्स काइंड ऑफ अ लाइब्रेरी जिसके पास पूरी दुनिया का डाटा है, पूरी दुनिया का डाटा है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन करते हो कि व्हाट इज़ फिज़िक्स, ठीक है। अब वो आपको इतना ज़्यादा डाटा, फिज़िक्स की हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं, वो किसी भी एक जो क्लोजेस्ट बुक है ना उसमें से वो डाटा आपको लाके फ़िज़िक्स की डेफिनेशन बता देगा। लेकिन अगर आप उसे पूछो मुझे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन दो, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, मुझे डिफ़ाइन करो फ़िज़िक्स क्या है, लेकिन मुझे फ़लाना जो ऑथर है ना, रॉबर्ट जूनियर समथिंग लाइक दैट, उसकी बुक में से मुझे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन ला के दो। सो अब ये क्या करेगा, ये LLM वही होगा, वही आपकी लाइब्रेरी होगी, लेकिन अब जो डेफिनेशन देगा वो डिफरेंट देगा। क्या वजह है? वजह यह है कि हमने अपनी प्रॉम्प्ट को स्पेसिफाई कर दिया, हमने LLM को स्पेसिफाई करके बताया कि हमें क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। सो दैट्स समथिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग। हम प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन इस तरह करते हैं, उसको बताते हैं, और इस डिज़ाइनिंग की एक प्रॉपर इंजीनियरिंग होती है। प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग ऐसे नहीं है जस्ट मैं सिंपल बताऊं कि मुझे फ़लानी लाइब्रेरी से पिक करके ले दो, लेकिन इसकी एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हमारे पास कि किस तरीके से हम एक प्रॉम्प्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर LLMs। डिफरेंट LLMs की डिफरेंट डिज़ाइनिंग टेक्निक्स होती हैं, तो उन टेक्निक्स को बनाने की जो पीछे बैकएंड के ऊपर होता है वो दैट्स समथिंग कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू सारी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हुए प्रॉम्प्ट डिज़ाइन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा बेहतर अंडरस्टैंड करना है तो वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि बेस्ट प्रॉम्प्ट डिज़ाइनिंग टेक्निक्स कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ ज़ीरो शॉट लर्निंग एंड नंबर 2 इज़ फ्यू शॉट लर्निंग। अब ज़ीरो शॉट लर्निंग इज़ समथिंग, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, दैट्स ज़ीरो शॉट लर्निंग। मैं उसको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ, डिफ़ाइन करो व्हाट इज़ फिज़िक्स, तो वो मुझे सिंपल बता देगा। बट जो फ्यू शॉट लर्निंग है उसको अंदर हम प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं। फ्यू शॉट में उसे बताते हैं कि मुझे जो आंसर चाहिए वो इस तरह का आंसर चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो वो क्या कर रहा है, वो एक खुद ही पहले सारा बता रहा है कि ये कोड है, कन्वर्ट पाइथन तो जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसके अंदर मैं पाइथन को प्रिंट हेलो वर्ड करूँगा तो जावास्क्रिप्ट को जब कन्वर्ट करूँ लगूँगा तो इस तरीके से मैं कन्वर्ट करूँगा।
और अब वो उसने एक और नया कोड, यहाँ तक उसने क्या किया, वन शॉट लर्निंग, उसे एक लर्निंग दे दी है कि इस तरीके से कोड को कन्वर्ट करना है। फिर अब उसने क्या किया, उससे क्वेश्चन पूछा है, अब ये मेरा कोड है पाइथन फॉर एक्स इन रेंज 0 to 100, अब मुझे बताओ इसका जावास्क्रिप्ट का क्या कोड आएगा। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड फ्यू शॉट लर्निंग, और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है इन LLMs, जिसमें हम बेसिकली LLM समटाइम क्या होता है, हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है, तो उसमें फिर हमें LLMs को सम लर्निंग्स ऑलरेडी देनी पड़ती है कि मुझे आंसर किस टाइप का चाहिए। सो दैट्स हाउ इट अंडरस्टैंड। अगेन इसके पास इतना ज़्यादा वास्ट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको बताना पड़ता है कि मुझे किस टाइप की आपसे एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ LLMs आ जाते हैं। लाइक अगर जेनेरिक वे में कैटेगराइज करें ना इनको, तो 3 डिफरेंट वेज हैं। नंबर 1 इज़ जेनेरिक, ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शन ट्यून, जहाँ पर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो हमें आंसर देता है। और उसके बाद फिर लास्ट आता है डायलॉग ट्यून। जो डायलॉग ट्यून है, दीज आर काइंड ऑफ फर्दर इंस्ट्रक्शन ट्यून का भी एक्स्ट्रा वर्जन है। इसके अंदर हम डायलॉग कर रहे होते हैं, एक डायलॉग वे के अंदर चल रहे होते हैं। वी विल सी इन अ बिट कि किस तरीके से चलते हैं। सो फर्स्ट अप हम जेनेरिक को देखते हैं, जेनेरिक लैंग्वेज मॉडल्स। सो इसमें अगर सिंपल एक मैं उसे सेंटेंस दूँ ना, द कैट सैट ऑन, और उसके बाद मैं इंटर कर दूँ, अब मैं इसको कहूँ प्रिडिक्ट करे क्या नेक्स्ट वर्ड आएगा, तो LLM क्या करेगा, अब चेक करेगा, जिस तरह हमने पहले देखा था इनकोडर के अंदर, वो चेक करेगा ऑन तक क्या क्या हमारे पास आया है। हमारे पास ये सारे वेक्टर्स आए हैं। अब इन वेक्टर्स की बेस पे वो देखेगा कि मेरे जो नॉलेज के अंदर है कि अगर ये वाला सिनेरियो आए तो नेक्स्ट प्रिडिक्टेड वर्ड क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद वो ये एक लिस्ट निकाल के देगा कि अगर ये सारा सिनेरियो आ रहा है कि पिछले वर्ड ये होंगे द कैट सैट ऑन, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट होंगे वो इनमें से कोई होंगे। तो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी दी की है, उससे कम प्रोबेबिलिटी आ की है, फिर उसके बाद कम प्रोबेबिलिटी इट की है। इसी तरह सो फॉर वो चलती रहती है लोअर प्रोबेबिलिटी वाली लिस्ट। तो अब जो LLMs होते हैं वो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड पिक करके आगे रख देते हैं। तो अब ये वर्ड बन जाएगा द कैट सैट ऑन दी, ठीक है। अब इतना सेंटेंस बन गया, तो अब फिर इसकी बेस के ऊपर वो इससे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। मे बी वो द कैट सैट ऑन द टेबल, on the lab, something like that. So this is how the generic language model works. Sorry. फिर उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शन ट्यून। ये तो हमने बहुत दफ़ा देख भी लिया और इनको बहुत ज़्यादा हम यूज़ भी कर चुके हैं चैट जीपीटी। लाइक समराइज़ करवा लें या कोई एक पोइम क्रिएट कर लें, तो जैसे हम एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास जाता है, वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह की रिक्वेस्ट है, और उसकी बेस के ऊपर आपको एक आंसर जनरेट करके दे देता है। अब इस इंस्ट्रक्शन ट्यून का एक फर्दर फाइन ट्यून वर्जन है, दैट्स कॉल्ड डायलॉग ट्यून, जहाँ पर हम एक यूज़र बॉट बेस्ड कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। लाइक उससे पूछ रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इज़ द कमेंट डू यू लाइक, इस तरह की प्रॉपर कन्वर्जेशन चल रही होती है, जहाँ पे हम उसे मतलब 1 घंटे पहले, अगर उसके पास इतनी मेमोरी हो, अभी GPT-4 के पास तो है, लेकिन 1 घंटे पहले का भी पूछ लेंगे, यार वो जो मुझे वो वाला कोड था ना, उसकी बेसिस के ऊपर एक नया कोड जनरेट करके दो। तो इस तरीके से बेसिकली इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड होता है, मॉडल वे वर्क करते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज फॉर LLMs। अब उसके बाद एक लास्ट हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट्स कॉल्ड द फाइन ट्यूनिंग पार्ट। तो इसमें क्या है कि मैं एक ना वैसे एग्जांपल यूज़ करता हूँ, सो आई होप सो इट मेक सेंस फॉर यू फोक्स एज वेल। कि सपोज़ करें आपके पास बहुत बड़ी लेगो बॉक्स ना, एक बैग है जिसके अंदर इस तरह के लेगो ब्रिक्स आपके पास हैं, ठीक है। अब आपके अभी बैठे बैठे जेन में आया, यार मुझे ना, चलो मेरे पास इतना बड़ा लेगो बॉक्स का बैग है, ठीक है, मैं एक आईफल टावर क्रिएट करता हूँ। तो आप क्या करते हो, अभी सर्च करना शुरू करते हो, अचानक आपको फील होता है कि यार मेरे पास तो जो आईफल टावर के लिए ब्रिक्स यूज़ होनी है ना, लाइक मिनिएचर आईफल टावर के लिए, मेरे पास तो वो ब्रिक्स ही नहीं है बैग के अंदर। तो फिर इसका क्या हल किया जाए, मुझे तो आईफल टावर अभी बनाना है, तो इसका क्या बेटर हल है। फिर आप क्या करते हो, आप मार्केट जाते हो, जो आईफल टावर की ब्रिक्स हैं उसे लाते हो, ठीक है, ला के उसको अपने बैग के अंदर रख देते हो। तो मे बी उस बैग के अंदर एक छोटा बैग बना देते हो, उसके अंदर वो आईफल टावर के ब्रिक्स रख देते हो, और जब भी आपको आईफल टावर बनाना हो, उसी छोटे बैग में से वो ब्रिक्स निकाल के आईफल टावर बना के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स समथिंग एक्चुअली द फाइन ट्यूनिंग वर्क्स। इसी तरीके से फाइन ट्यूनिंग वर्क करती है। लाइक हमारे पास जो डाटा है ना चैट जीपीटी का, वो एक सर्टन रेंज तक है, लाइक 2023 तक है, उसके बाद कट ऑफ हो गया। सॉरी अगर चैट जीपीटी में ज़्यादा बायस्ड हो रहा हूँ चैट जीपीटी 3 की तरफ, बट इट्स काइंड ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गैमा, जो गूगल का ओपन सोर्स मॉडल है, ठीक है। उसका भी जो डाटा वो एक सर्टन डे के बाद वो कट ऑफ हो गया, लाइक जब तक उसकी ट्रेनिंग हुई थी। फॉर एग्जांपल उसकी ट्रेनिंग 2024 की जनवरी तक हुई है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक का, 2023 के दिसंबर तक का उसके पास डाटा होगा, ठीक है।
तो अब मुझे अगर 2024 के मई का कोई लेटेस्ट डाटा पूछना हो तो वो क्या उसका हल है? उसका हल यही है कि मैं वो 2024 के मई का जो डाटा है उस तरह के लेगो ब्रिक्स ढूंढ कर उसका एक स्मॉल बॉक्स बनाकर अपने बड़े बॉक्स के अंदर रख दूँ। लाइक वो डाटा सारा मई का पिक करूँ, उसको गैमा के ऊपर फाइन ट्यून फर्दर कर दूँ, और जब भी मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए हो 2024 मई की तो मैं उससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन पूछूँ कि 2024 मई के अंदर लाइक लाहौर का वेदर क्या था। तो अब क्योंकि मैंने उसको वो सारा डाटा ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया थ्रू फाइन ट्यूनिंग, तो वो मुझे अब आंसर दे सकेगा। सो दिस इज़ हाउ द लाइक एक मैं अगर विजुअली आपको दिखाऊँ, सो सपोज दिस इज़ गैमा आवर मॉडल जो गूगल ने बनाया, ठीक है। तो ये अभी इसकी सारी काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। ये वो सारा डाटा है जो 2023 दिसंबर तक आया। ये सारा डाटा हमने इस न्यूरल नेटवर्क को पास किया, बैक प्रोपोगेशन होती रही, वो सारा मॉडल ट्रेन हो गया। अब हमारा मॉडल सारा टिप टॉप होकर ट्रेन हो गया। लेकिन ये मॉडल क्या है, ये जनवरी तक, इसके पास सिर्फ दिसंबर तक का डाटा है 2023 का। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम इसको ज़ीरो से स्टार्ट करें, लाइक एक इस वेट को अपडेट करें, हम क्या करते हैं, हम एक नया डाटा अपना लाते हैं, वही मॉडल है ये ट्रेंड हुआ हुआ गैमा, अपना जो नया डाटा है ना वो लाकर इसके ऊपर फर्दर फाइन ट्यून कर देते हैं। हम ऑल्दो ट्रेन भी कर सकते हैं, लाइक इसको फिर 0 मीटर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट दैट्स रियली कॉस्टली। अगर स्पेशली इन केस हमारा जब वेट 2 बिलियन या 7 बिलियन हो तो दैट्स नॉट फिजिबल। हमें लाइक अच्छे खासे GPUs चाहिए होंगे और पावर कंजम्पशंस अच्छी खासी होगी, तो दैट्स नॉट फिजिबल। तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, फाइन ट्यून कर देते हैं। फाइन ट्यून में क्या होता है, मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं दैट्स पेफ्ट। तो हम इस डाटा के एक लेयर को ना इस जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लाइक फ्रंट के ऊपर ही रख देते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, वो लेगो बॉक्स का छोटा बॉक्स बनाकर बड़े बॉक्स में रख दिया। इसी तरह इसका एक छोटी सी लेयर बनाकर यहाँ पे बड़ी लेयर्स के ऊपर हमने इंजेस्ट करवा दी। तो जब भी हमें क्वेश्चन चाहिए हो या इससे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो डायरेक्ट हम उस लेयर को हिट करें और आंसर रिट्रीव करके ला दें। तो इस तरीके से लाइक ये फाइन ट्यून हो जाता है। लेकिन फाइन ट्यूनिंग के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो एक दो मैंने बीच में बता भी दिए हैं। लाइक हाई कंप्यूटेशन कॉस्ट है इसकी, आपको बहुत ज़्यादा GPUs चाहिए होते हैं, अच्छी खासी एफर्ट्स चाहिए। लाइक आपको डाटा प्रॉपर उस वे में प्रिपेयर करना पड़ेगा जिस में पहले था ऑलरेडी, जिस फॉर्मेट में था। उसके बाद इसकी हाई कॉस्ट है, लाइक अगेन आपको पावर कंजम्पशंस और मैन पावर समथिंग लाइक दैट, सो इट विल कॉस्ट अ लॉट टू यू, ठीक है। तो इसकी एक हमारे पास एफिशिएंट और इफेक्टिव टेक्निक भी है फॉर द फाइन ट्यूनिंग। लाइक अगर हम नॉर्मल वे में जिसे फुल फाइन ट्यूनिंग कहते हैं, जिसमें हर मॉडल वेट को ट्यून करते हैं, वो टेक्निक पे जाएंगे तब डेफिनेटली ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन अगर इस इफेक्टिव टेक्निक को यूज़ करें, दैट्स कॉल्ड पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, पेफ्ट, ठीक है। अगर इसको यूज़ करें तो हमारी कॉस्ट भी बहुत बचेगी, हमारा टाइम भी बहुत बचेगा और हमारे पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे। लाइक इसके अंदर अगेन हम पूरा मॉडल नहीं ट्रेन कर रहे होते, जस्ट हम एक अपना डाटा को एक लेयर बनाकर उसको मेन जो हमारी लेयर्स होती हैं उसके अंदर इंजेस्ट कर देते हैं। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा ना ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा लेमन टर्म्स ना जाऊँ, लाइक सिंपल वे में ही आपको समझाऊँ, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ अस आर फ्रेशर्स। बट अगर फिर भी समथिंग क्लिकी आपके पास आती है कि यार ये क्या बात की, सो मेक श्योर आप वो चैट के अंदर पूछ लो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। So yeah, so far this is it for the theoretical part. Now we will move forward towards the like building part, like practical part. Okay, voice issue. अगर प्लीज़ किसी का वॉइस इशू हो तो मे भी माइक ओपन करके मुझे बता दें। ओके, कैन यू एक्सप्लेन? या आई विल फजान, मैं इसको सारा अभी नहीं, बट जब एंड पे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, नो वरीज़, मैं सारा आपको इन डेप्थ में बताऊंगा अभी, क्योंकि वो रिदम हमारा फिर टूट जाएगा। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बिल्ड पार्ट। ओके, या दिस इज़ माय गैमा नोटबुक, ऑल्दो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले क्या है कि हमने अगर अपना मॉडल चूज़ करना है तो लाइक हगिंग फेस इज़ वन ऑफ मोस्ट इफेक्टिव लाइब्रेरी आज के दौर में फॉर ट्रांसफॉर्मर्स और LLMs। तो मतलब इन्होंने जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स हैं ना वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी एंड यूजिंग दैट लाइब्रेरी लाइक इट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए आसान हो गया है। आप LLMs को ना सिर्फ इन्फ्रेंस उनकी करना बल्कि उनको फर्दर डिप्लॉय करना, समथिंग लाइक दैट, एंड LLMs से रिलेटेड, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम आसान कर दिया। सो दैट्स वाई आई प्रेफर हगिंग फेस और आई विल रिकमेंड कि यू आल्सो यूज़ द हगिंग फेस।
तो सो फार हम यूज़ कर रहे हैं गैमा, और गैमा के अंदर फर्दर हमारे पास जो होगा 2 बिलियन मॉडल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 2 बिलियन पैरामीटर्स, और उस 2 बिलियन पैरामीटर्स के अंदर हम IT इज़ कॉल्ड इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड, ठीक है। अगर हम 2 बिलियन ही सिंपल यूज़ करें वो भी ऑल्दो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बट उसके अंदर सिर्फ ये है कि वो मोर फोकस टूवर्ड्स द टेक्स्ट जनरेशन पार्ट, ठीक है। यूज़ योर 2 फिंगर एंड जूम इन, थैंक यू फॉर टेलिंग, या तो ये गैमा 2 बिलियन IT है, ठीक है। तो IT बता रहा था इंस्ट्रक्शन ट्यून लाइक इट्स काइंड ऑफ अगेन फाइन ट्यून वर्जन ऑफ बेस मॉडल 2 बिलियन। तो इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शन वे में लाइक हम क्वेश्चन आंसर अच्छे वे में कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर वो डाटा उस तरीके से ट्रेन किया होता है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग IT वर्जन ऑफ गैमा। और वाई 2 बिलियन, अच्छा इसकी मैं एक सिंपल आपको मैथ समझाता हूँ। 2 बिलियन हमारे पास, क्योंकि जो कोलैब है ना, ये कोलैब हमारे पास है 15 गीगाबाइट्स ऑफ GPU, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस 15 फ्री गीगाबाइट्स ऑफ GPU को ही यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम 2 बिलियन मॉडल यूज़ करें, लाइक उसके 2 बिलियन पैरामीटर्स और सपोज करें फॉर ईच पैरामीटर वी हैव 32 बिट्स, हमने 32 बिट का स्टोरेज रखा हुआ है, और सिंपल लाइक 8 से डिवाइड करते हैं, 8 इज़ फॉर कन्वर्जन ऑफ बाइट्स टू बिट्स। तो ये हमारे पास बनता है it's like let's see 32 into 2 divided by 8, तो ऑलमोस्ट 8 गीगाबाइट्स ऑफ GPU रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम हर 2 बिलियन के हर पैरामीटर को 16 बिट से यूज़ उसको लोड करें विद 16 बिट्स, तो इट विल ओनली रिक्वायर्ड 4 गीगाबाइट्स, लाइक 4 से 5 गीगाबाइट्स ऑफ GPU रिक्वायर्ड रहेगी हमें। तो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड 2 बिलियन, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर मैं आपको 7 बिलियन को यूज़ करूँ तो हमें ऑलमोस्ट 14 से 16 गीगाबाइट्स ऑफ GPU रिक्वायर्ड रहेगी, तो वो इतनी फिजिबल नहीं है। तो फॉर दिस पर्पज़, फॉर दिस सेशन पर्पज़ वी आर यूजिंग फ्री कोलैब, और उसके लिए हम 2 बिलियन यूज़ कर रहे हैं। ऑल्दो 2 बिलियन इज़ वेरी मच इफेक्टिव, लाइक ऐसा नहीं है इसका आंसर बड़ा फारग होगा, वी विल सी इन अ बिट कि अच्छे इनके आंसर्स हैं। सो ये बेसिक मैथ थी कि 2 बिलियन यूज़ करने का पर्पस, और 7 बिलियन क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो उसके बाद ये है, आप इसके सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि इसके अंदर उन्होंने किस तरीके से कौन कौन सा किस डाटा ट्रेन किया है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो चैट टेम्पलेट्स भी उन्होंने थोड़े प्रोवाइड किए हैं आपको, लाइक अगर यूज़र बेस रोल बेस आपने चलना है वो भी बताया है, और बॉस एंड ईओएस टोकन्स के बारे में भी बताया है। सो लाइक और फाइन ट्यूनिंग करनी है तो वो भी बताया किस तरीके से आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग डाटा सेट किस टाइप का किया है। लाइक इन शॉर्ट टर्म यहाँ पर उन्होंने आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन भी साथ दी हुई है, इसके लाइक कौन कौन से हार्डवेयर यूज़ हुए हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर, उसके बेंचमार्क के हैं, लाइक ये बेंचमार्क्स हैं, उसके बाद ये मैट्रिसेस हैं, और 2 बिलियन और 7 बिलियन के अंदर ये मैट्रिसेस यूज़ हुई हैं। लाइक एज़ कंपैरेटिव अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है 2 बिलियन और 7 बिलियन में। लाइक यहाँ पर पीका बेंचमार्क में 77.3 इसका आ रहा है मार्क, और 7 बिलियन के ऊपर 81.2 है। तो ये इसका बेंचमार्क है। और सिमिलरली लास्ट पे उन्होंने कुछ एथिक्स एंड सेफ्टी बताया है कि किस तरीके से हम इसको एथिकली यूज़ कर सकते हैं, और लास्टली फिर कुछ एवेल्यूएशन रिजल्ट हैं और limitations भी as well. Like it's a full-fledged documentation because of course Google have made this like model, so they definitely have the good documentation. तो इसमें क्या है कि आपको अगर हगिंग फेस से यूज़ करना है, सो बेसिकली आपको दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आप इस ट्रांसफार्मर अपग्रेड फ्लैग यूज़ किया तो डेफिनेटली आप सबसे लेटेस्ट ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करोगे थ्रू दिस। ओके, शेयर योर क्लैब, या डोंट वरी, मैंने ये सारा गूगल पे गिटहब पे अपलोड किया, और जस्ट वेट टिल एंड आपको मतलब इन क्यूए सेशन आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स। लाइक अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए, कोलैब, और इसके अलावा हम ऐप भी यूज़ करेंगे, एवरीथिंग इज़ देयर इन गिटहब। अब्दुल भाई आवाज़ नहीं क्लियर आ रही है आपकी। ओके, ये सिर्फ ज़ियाफ़त को इशू है या किसी और का भी इशू आ रहा है? वॉइस इज क्लियर। वॉइस क्लियर है। ओके ज़ियाफ़त, आई थिंक आपके एंड पे थोड़ा सा इशू है, प्लीज़ आप अपना नेट चेक कर लें। ओके परफेक्ट, सो या सो फार हम अगेन
15 गीगाबाइट्स ऑफ GPU फ्री स्टार्ट हो गई है। तो हमने ये 2 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ किया है बिकॉज हम ट्रांसफार्मर्स के थ्रू अपने मॉडल को लोड, और आप वी विल सी इन अ बिट कि किस तरह ट्रांसफार्मर यूज़ होगा। और देन देयर इज़ अनदर लाइब्रेरी दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेट, बिकॉज वी आर यूजिंग 1 GPU, तो हमें मतलब बताना पड़ेगा प्रॉपर मॉडल को कि कूडा मेमोरी यूज़ करे और किस तरीके से उस मेमोरी को एफिशिएंटली यूज़ करना है। सो दैट्स समथिंग एक्सेलरेट हेल्प अस। तो उसके बाद क्या है कि आपने हगिंग फेस की लाइब्रेरी जो इनका CLI है उसको लाइक यहाँ पर लोड करना है और वहाँ पर आपने अपना टोकन देना है। अब टोकन का क्या फ़ायदा है, ऑल्दो दिस मॉडल इज़ पब्लिक, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको एक्सेस करना है सो यू हैव टू गेट द एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ यू हैव ग्रांटेड एक्सेस टू दिस मॉडल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर जब आप गैमा 2 बिलियन IT पे जाओगे तो वो एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, उसे ओके कर देना और देन वो आपको आपका मॉडल आपके उस अकाउंट पे ग्रांट हो जाएगा। अब उसको बताने के लिए कि हाँ मेरे अकाउंट पे ये मॉडल ग्रांट है, आई कैन डाउनलोड इट्स वेट्स और आई कैन यूज़ इट्स, तो वी जस्ट हैव द एक्सेस टोकन। तो हम एक्सेस टोकन लेकर अपनी इस कोलैब की CLI के अंदर यहाँ पर उसको लोड करवा देंगे। परफेक्ट। सो या मूविंग बैक, तो अगर फाइल्स एंड वेट्स में अगर देखें तो यहाँ पर इसके सारे वेट्स उन्होंने पब्लिकली अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। और टोकनाइज़र भी सारा बताया, टोकनाइज़र समथिंग यहाँ पर सारा उसने प्रॉपर डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर कॉन्फ़िग जेसन में देखेंगे तो यहाँ पर वो हमें बताएगा कि किस तरह के ऐड जो इनके टोकन का क्या इन्होंने वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं। और सिमिलरली यहाँ पर फर्दर ये हमें बताएंगे कि कितना सीक्वेंस लेंथ होगी, मतलब एक प्रॉपर जेसॉन के अंदर ना उन्होंने टोकनाइज़र का हमें बताया हुआ है। सो टोकनाइज़र इज़ बेसिक, ये वी विल डिस्कस कि टोकनाइज़र क्यों यूज़ होता है क्योंकि आगे आने वाला है। तो ये अच्छा, ये इतना कोड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कहीं से कोड नहीं, मैंने मतलब मैं खुद भी लिख सकता था बट अगेन वो इट विल रिक्वायर लाइक टाइपिंग ठक ठक ठक, तो वो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये इतना कोड है, मतलब अगर आपको ये चाहिए ना, इसकी रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे इसको स्क्रॉल करना है अपने गैमा 2 बिलियन IT के ऊपर जाना है तो यहाँ पर मल्टी GPU और सिंगल GPU के ऊपर ये सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जैसे इस कोड के 2 पोर्शन बना लिए हैं। फर्स्ट पोर्शन इस यहाँ पर हम मॉडल लोड कर रहे हैं और दूसरे पोर्शन के अंदर हम उस लोड मॉडल को यूज़ करते हुए अपना टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इतना पार्ट है ना, ये यही है जो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर हम कोड को अंडरस्टैंड करूँ तो फ्रॉम ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी है उसके अंदर फर्दर हम जो क्लासेस हैं ऑटो टोकनाइज़र और ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल LLM, इनको यूज़ करेंगे। अब जो ऑटो टोकनाइज़र क्लास है ना, ये क्या करती है, इसमें हम देखो अगर आप टोकनाइज़र देखोगे ना तो हम क्या करें, ऑटो टोकनाइज़र क्लास को यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर जो एक मॉड्यूल है फ्रॉम प्री ट्रेंड, ये यूज़ हो रहा है कि हम एक प्री ट्रेंड मॉडल है, उस मॉडल का नाम हमने बता दिया है कि इस मॉडल को आप सर्च करो हगिंग फेस के ऊपर या ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर, और इस मॉडल का जो टोकनाइज़र है ना उसको लोड करके ले आओ, ऑटो टोकनाइज़र। दिस इज़ समथिंग, ये एक पूरा कोड यूज़ कर रहा है। लाइक अगर मैं सिंपल वर्ड में समझाऊँ ना, तो अगर आप यहाँ पर जाओगे फाइल्स एंड वर्जन में, तो इस टोकनाइज़र को वो लोड कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक कोड है, वाई टोकनाइज़र यूज़। तो यार जो ट्रांसफार्मर है ना, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो आपका जो इंग्लिश टेक्स्ट है उसको समझ सके। तो क्या होता है कि हमें उस इंग्लिश टेक्स्ट को एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के अंदर, टेंसर्स या टोकन जो मैंने पहले दिखाया था उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम टोकनाइज़र यूज़ करते हैं। अब स्पेसिफिकली यही टोकनाइज़र क्यों यूज़ करना है, बिकॉज इसी के ऊपर वो सारा मॉडल ट्रेन होता है। तो इट्स मोर इफेक्टिव कि हम वही टोकनाइज़र यूज़ करें जिसके ऊपर सारा मॉडल ट्रेन हुआ है, ताकि वो मॉडल ज़्यादा बेटर तरीके से हमारे जो इंग्लिश वर्ड है उसको न्यूमेरिकल सीक्वेंस के अंदर कन्वर्ट कर सके। सो दिस इज़ दिस पर्टिकुलर लाइन डू। उसके बाद हम मॉडल को लोड करते हैं। सो इसके अंदर हम मॉडल ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल LLM यूज़ करते हैं। कैजुअल LLM इज़ समथिंग, ये जो क्लास है ना, ये अगर इसकी आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे आप ट्रांसफार्मर्स में, हगिंग फोर्स के ऊपर जाके, तो ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर मोस्ट प्रोबेबली फॉर द डिकोडर्स जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हर वर्ड अपने प्रीवियस वर्ड की इन्फॉर्मेशन लेके नेक्स्ट वर्ड जनरेट करता है। दैट्स समथिंग कैजुअल LLM डू, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड की जो जनरेशन होती है वो प्रीसीडिंग वर्ड्स की बेसिस पे वो करता है। अगेन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड हम उसके अंदर मॉड्यूल यूज़ करते हुए हम फर्दर उसको बताते हैं कि गूगल गैमा 2 बिलियन IT। अब ये कहाँ से आया है, मतलब अगर मुझे कोई और मॉडल यूज़ करना हो तो वो कैसे यूज़ करूँगा। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओगे ना, ये देखो गूगल ने आगे गैमा 2 बिलियन IT लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो अगर 7 बिलियन यूज़ करना है तो 7 बिलियन आप कर सकते हो। ओके 15 मिनट रह गए हैं, सो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा।
ओके या 7 बिलियन अगर यूज़ करना है तो 7 बिलियन यूज़ कर सकते हो। अगेन डिवाइस मैप ऑटो यूज़ की है ताकि वो चेक करे अगर जीपीयू की रिक्वायर्ड है तो फटाफट वो जीपीयू को एक्सेस कर ले। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो कि टॉर्च डेटा टाइप्स लाइक मैंने जो अभी आपको वो मैथमेटिकल फॉर्म बताई थी, सो दिस इज़ BF फ्लोट 16। यहाँ पर हम उसे बता रहे हैं कि हमें 16 बाइट्स का यूज़ करना है फॉर ईच पैरामीटर्स और मॉडल वेट, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये भी टाइम लेगा। तो अगेन अब ये क्या करेगा, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये जो फाइल्स है ना, ये डाउनलोड करेगा ये हमारी मॉडल्स की फ़ाइल, ठीक है। इनको बिकॉज दे आर इन शार्टेड फॉर्म, शार्टेड मतलब इसका चंक्स बने हुए हैं, तो चंक्स के अंदर फाइल्स को डाउनलोड करेगा, देन उस शार्ट्स को लोड करेगा। तो या अभी डाउनलोड हो रही है और उसके बाद लोड करेगा एंड देन वी आर गुड टू गो टू इंटरेक्ट और इन्फ्रेंस विद आवर मॉडल। यहाँ तक हमारा मॉडल लोड हो गया है। उसके बाद हम मॉडल से इन्फ्रेंस और या मॉडल से जो आंसर निकलवाना है वो उसका किस तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक इनपुट बताएंगे कि क्या इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि राइट मी अ ब्लॉग ऑन मशीन लर्निंग। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इनपुट को कन्वर्ट करूँगा इन टेंसर्स और इन टोकन्स। तो यहाँ पर वही जो टोकनाइजर ऊपर लोड किया हुआ है उसी टोकनाइजर को यूज़ करते हुए हम इस अपने इनपुट को न्यूमेरिकल फॉर्म और टेंसर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर रिटर्न टेंसर्स PT कंफर्म कर दिए। उसके बाद जो मेमोरी है दैट्स कॉल्ड CUDA बिकॉज इन कोलैब इट्स GPU इज़ CUDA। तो उसके बाद जो हमारी आउटपुट है जो हमने जनरेट करनी है वहाँ पर हम एक और मॉडल डॉट जनरेट का एक यूज़ करेंगे मॉड्यूल। तो वहाँ पर हम अपनी इनपुट IDs को पास करेंगे जो यहाँ से हमें मिलेगी न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम उसको डिफ़ाइन करेंगे मैक्स न्यू टोकन। तो यहाँ पर लाइक मैंने 2056 लिखा है, लेकिन अगर ओरिजिनल कोड में आप देखोगे ना तो वो उन्होंने नहीं लिखा हुआ मैक्स न्यू टोकन्स कितने हैं। तो लाइक अगर आपको थोड़े ज़्यादा चाहिए तो आप फिर खुद ही डिफ़ाइन कर लोगे। इनिशियली अगर विदाउट मैक्स न्यू टोकन के विदाउट यूज़ करोगे तो बड़ी छोटी सी आपको आंसर देगा। तो मैंने इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 256 कर देते हैं ताकि थोड़ा आंसर जल्दी आ जाए। उसके बाद क्या करता है, हम इसी आउटपुट को लाइक अभी ये हमारे पास इंग्लिश फॉर्म में नहीं है, लाइक ये अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में नहीं है। ये आउटपुट अभी भी हमारे पास यहाँ तक ये आउटपुट है हमारे पास इन टेंसर्स। तो फिर हम यहाँ पर डीकोड करेंगे, उसी टोकनाइज़र को यूज़ करते हुए अपनी आउटपुट को डीकोड करेंगे। सो यहाँ पर हमारा शार्ट्स लोड हो गए हैं, मॉडल लोड हो गए हैं, वी आर गुड टू गो। तो अभी आप देखोगे राइट में हम ब्लॉग और मशीन लर्निंग पे मैं जैसे ही इंटर करता हूँ तो अब ये ऊपर जो मॉडल हमारा लोड हो गया, ठीक है, उसको यूज़ करते हुए अब क्या करेगा ये ये टेक्स्ट जनरेट करेगा। इट्स टेकिंग सम टाइम्स। तो या देखो आपका आंसर आ गया, लाइक बॉस एंड ईओस आप देखोगे स्टार्ट के अंदर और यहाँ पर एंड पर आप देखोगे ईओस। ओके किधर है, ओके क्योंकि हमने 256 लाइक उसको ट्रंकेट कर दिया, उसको कंप्लीट नहीं होने दिया, सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव ईओस टोकन। तो ये क्या होता है, ये बिफोर टोकन और एंड ऑफ द टोकन, एंड ऑफ बिफोर ऑफ द सीक्वेंस और एंड ऑफ द सीक्वेंस, ये काइंड ऑफ ना हम मॉडल ट्रेनिंग के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। सो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे मॉडल को पता चल जाता है कि अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो मैंने उसका आंसर कहाँ से लेकर कहाँ तक देना है। ऐसा नहीं हो कि वो बस आंसर मैं लिखूं राइट अ ब्लॉग ऑन मशीन लर्निंग, अब इसके पास इतना मतलब लाखों बुक्स का डाटा है वो बैठा जनरेट ही करता रहे, नहीं ऐसे वो सूटेबल नहीं है। तो हमें मॉडल को बताना पड़ता है कि भाई कितना कब स्टार्ट हो रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर और कहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो रहा है। तो ये बेसिकली बॉस एंड ईओएस टोकन ये हमारे ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसी ट्रेनिंग डाटा की बेस के ऊपर अभी हमें आंसर्स मिल रहे हैं। सो एज यू कैन सी इट्स प्रीटी मच गुड, लाइक वो थोड़ा बहुत एनालॉजी के भी थ्रू बता रहा है कि क्या होती है मशीन लर्निंग। सो इट्स एज़ कम्पेरेटिव टू GPT 3.5 इट्स रियली गुड। तो अगर टोकन साइज़ आप बढ़ा देते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पर चलो 1056 करता हूँ तो आप देखोगे कि यही जो आंसर्स की लेंथ है ना ये अब बढ़ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी होते हैं, टेम्परेचर और एक और होता है टॉप पी वैल्यूज़। सो टॉप पी बेसिकली जो सबसे जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है नेक्स्ट जनरेटिव वर्ड की वो डिफ़ाइन होती है टॉप पी के थ्रू, और जो टेम्परेचर होता है वो रैंडमनेस को बताता है। सो हेयर वी गो, अभी देखो ये आंसर मैंने टोकन लेंथ बढ़ाई है, सो वी हैव अ गुड आंसर। ओके किधर है, अगेन आ गया 11 मिनट रह गए, वी गॉट। यार मैंने क्योंकि मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ कि बीच में नहीं ख़त्म होगी, बट इन केस अगर ख़त्म हो जाती है सो जस्ट मैं यहाँ पर गैमा लिखता हूँ। गैमा नहीं आ रहा, या हियर वी गो।
तो यार ये लिंक है, ठीक है, जहाँ पर ये कोड और नोटबुक भी दे दिया। अभी जो app.py है ये भी मैं दिखाता हूँ ये किस तरह यूज़ होता है, बट जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज़ मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। यहीं पर मैं PPT भी अपलोड कर दूँगा फिर सॉरी। और अली काइंडली अगर आप ये मैसेजेस सारे अपलोड कर लो, सो दैट अगर कॉल ड्रॉप होती है, सो अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा तो आई विल डेफिनेटली रीच आउट। जस्ट वन थिंग, ये मेरा लिंक्डइन है, जस्ट इन केस फॉर द सेफ्टी पर्पज़ अगर कुछ कॉल ड्रॉप होती है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी लिंक्डइन। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या हुआ है, मॉडल लोड हो रहा है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्ट के अंदर कि अगर हम 2 बिलियन मॉडल पैरामीटर्स वाला मॉडल यूज़ करते हैं तो हमारी जो GPU रैम है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 तक यूज़ होगी। और हेयर इट्स द प्रूफ कि ये इतनी ही यूज़ हो रही है। सो दैट्स हाउ दैट मैथमेटिकल पार्ट वर्क्स। सो एज वी कैन सी यहाँ पर 4.9 GB ही यूज़ हो रही है, गीगाबाइट। तो सो फार यार देखो अभी मॉडल चल पड़ा, आंसर्स आ रहे हैं, बट मज़ा नहीं आ रहा, राइट? मज़ा क्यों नहीं आ रहा? लाइक मैं अगर किसी को दिखाऊँ मैंने मॉडल बनाया है, ये तो नहीं मैं दिखा सकता ना, ये तो उसने कहना ये ठीक है, ओके, समझ लगी, कुछ ही बना दिया। तो इसका एक मतलब अच्छी UI बनाई जाए, ठीक है, इसको मैं मतलब किसी से शेयर करूँ, चैट GPT वर्जन बनाया जा सके। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम बेसिकली ना यूज़ करते हैं स्ट्रीमलेट। स्ट्रीमलेट में ये फ़ायदा है कि हमें ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोड HTML CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं लिखनी पड़ती, वो सारा टेम्पलेट्स हमारे पास रेडीमेड होते हैं। जैसे हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ना हम अपना एक मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वही यूज़ करेंगे और ओके परफेक्ट। सो वही हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे और अब थोड़ा देखेंगे हम इंटरैक्टिव सा एक चैटबॉट बनाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट अप हमें क्या करना है, स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है लाइब्रेरी के अंदर। और जस्ट एक सेकेंड, यहाँ से मैं गैमा ऐप को पिक करूँगा और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर देता हूँ। स्ट्रीमलेट हमारी इंस्टॉल हो गई है। अब ये दो कोड क्या कर रहे हैं यार, अभी मसला ये है कि हम स्ट्रीमलेट कहाँ पर इंस्टॉल किए, हमने कोलैब में इंस्टॉल किया है, ठीक है। कोलैब इज़ नॉट समथिंग लोकल। अगर स्ट्रीमलेट को आपने रन करना, यू हैव टू गिव द 8501 पोर्ट, सो दैट्स पॉसिबल ओनली ऑन लोकल। लेकिन कोलैब इज़ समथिंग ऑन क्लाउड और यहाँ इसकी प्रॉपर एक IP डिफरेंट है। तो इस पर अगर आप डायरेक्ट स्ट्रीमलेट रन करोगे ना, वो नहीं रन होगी। उसका हल ये है कि आप अपने जो कोलैब वर्जन है ना, इसकी पहले IP फेच करो, ठीक है। दिस कोड इज़ बेसिकली यूज टू फेच द IP। और फिर हम क्या करते हैं, हम NPX के थ्रू एक टनल बनाते हैं जो हमारे इस जो क्लाउड रिसोर्स है इसको एक लोकल जिसे हम कहते हैं ना सर्वर के ऊपर कन्वर्ट कर दे, ठीक है। सो ये वाला जो कोड है ना, ये बेसिकली वो एक टनल बनाता है। जस्ट मैं एक नाम चेंज कर लूँ यार, इसको ना इसका रीनेम करके इसको सिंपल ऐप कर देते हैं ताकि मैं यहाँ पर भी ईजिली यहाँ पर ऐप लिख दूँ, ठीक है, app.py। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ लग गया, हमने जो IP4 गेट कर लिया हमारे इस कोलैब की। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्ट्रीमलेट को रन करेंगे और जो हम टनल क्रिएट करेंगे उस टनल का पोर्ट रखेंगे 8501, ये लोकल हमारा होस्ट बन जाएगा। और उस टनल के ऊपर हमने ये अपनी क्लाउड IP देंगे और वी आर गुड टू गो, ठीक है, हमारा स्ट्रीमलेट ऐप रन हो जाएगा। तो स्ट्रीमलेट ऐप भी मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक इसके अंदर कोड है और कोड वही है जो अभी ऊपर लिखा है, जस्ट थोड़े से एक्स्ट्रा कंपोनेंट है। ओके, मैं आपको यहाँ पर तब तक वो थोड़ा लोड भी करवा लेना मॉडल। तो ये हमारा टनल क्रिएट हो गया, इसके ऊपर जो ऊपर IP क्रिएट की थी वो IP यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड नाउ द मॉडल स्टार्ट लोडिंग। लाइक वो जो शार्ड्स वो ऊपर लोड कर रहा था वो यहाँ पर लोड हो गए। तो अगर आप देखो ना, ये कोड देखो, सो इट्स वेरी मच सिमिलर। यहाँ पर जैसे हमने कैश, अच्छा ये एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है स्ट्रीमलेट में। स्ट्रीमलेट का जो है ना इसका सिस्टम वो ये है कि वो हर एक रिक्वेस्ट के ऊपर ना अपने आप को पूरा रिफ़्रेश करता है। मतलब एक क्वेश्चन करोगे उसने अपना पूरे ऐप को रिफ़्रेश कर देना है, लेकिन वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि हम इस ऐप के अंदर अपना मॉडल लोड कर रहे हैं। तो अगर हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे वो पूरा मॉडल 4 GB लोड हो जाएगा, फिर एक और दफ़ा रिफ़्रेश करेंगे वो 4 GB और लोड हो जाएगा, हमारी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं कैश रिसोर्स के। यार ये जो है ना, ये डेकोरेटर यूज़ करते हैं कि ये जो इतना फंक्शन है ना, ये मेथड, इसको अपना दोबारा रिफ़्रेश करना, बाकी सारे कोड को कर लेना, नो वरीज, लेकिन इसको नहीं करना। और ये वही कोड है, ये अगर आप देखो ना सेम कोड है, कोई चेंज नहीं। फिर उसके बाद जस्ट स्ट्रीमलेट के अंदर ये थोड़ी बहुत साइड बार्स बना दी हैं, उसके अंदर टाइटल्स दे दिए हैं। सो दिस इज़ हाउ सेशन इन्फो बिफोर इट वाज इनिशिएटेड, नेवर माइंड। ये आई बिलीव मैंने रिसेंट एक फिक्स किया था तो उसका है। सो या दिस इज़ आवर चैटबॉट ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना लाइक मोर सिमिलर टू चैट GPT यहाँ पर लिखो हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू,
तो नाउ इट विल जनरेट आंसर्स आपके उसकी बेसिस के ऊपर, क्वेश्चन की बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे उसने आंसर दे दिया। अभी इस साइड पे कुछ हमने एक्स्ट्रा पैरामीटर्स बना दिए, ठीक है। फर्स्ट इज़ मैक्स न्यू टोकन्स के हमने कितना आंसर जनरेट करना है। यहाँ पे लिखूँ मैं अगर सेम राइट डाउन ना व्हाट्स ब्लॉग ऑन मशीन लर्निंग, ठीक है। और अगर मैं 150 देता हूँ अभी तो ये 150 टोकन जनरेट करेगा। और अगर मैं इसको मैक्स कर देता हूँ, दिस इज़ बाय द वे मैक्स लेंथ फॉर गैमा, तो ये इतने टोकन जनरेट करेगा। सो मीनवाइल इट्स बीइंग जनरेटेड, गिव मी अ सेकेंड। या here we go. So as we see मैक्स टोकन्स दिए थे तो अभी उसने प्रॉपर एक अच्छा सा ब्लॉक दे दिया है। तो उसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी अगेन अगर कम करोगे, सेम क्वेश्चन यूज़ करोगे, ठीक है, तो यू विल सी। अब मैं थोड़ा टोकन साइज़ कम कर दूं बिकॉज इसने अच्छा खासा जनरेट कर देना, लाइक 500 इज़ गुड। तो अभी आप देखोगे कि अगर मैं टेम्परेचर जैसे ही कम करता हूँ ना, तो अब इसका क्या होगा कि मोर रियलिस्टिक बन जाएगा, ठीक है। मतलब अभी ये अगर अब आप टेम्परेचर को कम करते हो ना, सो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग लेस क्रिएटिव कंटेंट। सो एज वी कैन सी अभी हम इसमें देखेंगे। और इसी तरह अगर टॉप पी को भी कम करते हो ना, सो ये देखो अभी आपने उसने प्रॉपर ना टू द पॉइंट, मोर क्रिएटिव नहीं हो रहा, लाइक टू द पॉइंट जो प्रोफेसर टाइप होता है ना, उस तरह के आंसर दे रहा है। सिमिलरली टॉप पी को कम करते हो तो ये मतलब वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी जो लो प्रोबेबिलिटी वाले हैं उनको पहले पिक कर लेता है समथिंग। तो इसका मोस्ट बेनिफिट यही है। अभी इसमें ये सॉरी अगर मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया हूँ बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। तो अगर मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट है ना, सिस्टम प्रॉम्प्ट इज़ समथिंग जिससे मॉडल का बिहेवियर टोटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ एक्ट लाइक अ फनी चैटबॉट, ठीक है। ये मैंने उसे सिस्टम प्रॉम्प्ट दे दिया। अब ये क्या करेगा, अब इस मॉडल का बिहेवियर चेंज कर देगा। अब मॉडल को ये कहेगा कि अब मॉडल ने बिहेव ही इस फ़नी चैटबॉट की तरह करना है। सेम क्यूरी है, ठीक है, राइट मी अ ब्लॉग ऑन मशीन लर्निंग। और अभी आप देखोगे कि नाउ इट विल बी मोर ह्यूमरस और फनी, इट विल बी जस्ट थोड़ा सा सब्र करें बिकॉज इट टेक्स सम टाइम्स। तो जैसे जैसे या हियर वी गो। तो अभी आप देखोगे श्योर इज़ अ फनी चैटबॉट, हे देयर फेलो डाटा साइंटिस्ट गेट रेडी टू एम्बार्क ऑन अ हिलेरियस जर्नी। मतलब अभी देखो टोटल आंसर आपका चेंज हो गया। ऊपर क्या है, मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत अच्छा तरीके से प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट बता दिया। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट के थ्रू वो आपको आंसर थोड़ा सा लाइक फ़नी वे में कर रहा है। सिमिलरली ये क्लियर चैट हिस्ट्री का फंक्शन है। तो ये कोड ऑल्दो सारा अवेलेबल है इस मेरी रेपो के ऊपर। तो दिस इज़ हाउ द चैटबॉट वर्क्स। और अगेन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट तो मैं आपको इस कोड को ज़्यादा ब्रीफली समझा नहीं पाऊँगा। बट ये सारे कंपोनेंट्स अगर आप स्ट्रीमलीट को समझोगे ना एक दफ़ा, तो आपको समझ लग जाएगी कि ये सिंपल सिर्फ कंपोनेंट्स उनके उठा के यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ पर जिस आउटपुट जो यहाँ पर सिंपल जनरेट हो रही थी, उसको उस लाइक थोड़ी सी टिप टॉप जो फ्रंट एंड है उसके अंदर हम जनरेट कर रहे हैं। सिमिलरली ये है कि यार अगर आप इसको थोड़ा और इन्हेंस करोगे ना लाइक स्ट्रीमलीट को, तो वही बात है, जितना गुड़ आप देते रहोगे उतना ये मीठा होता रहेगा। तो मैंने अभी रिसेंटली मतलब काम करा था, तो बैठे बैठे थोड़ा और इन्हेंस वे में ना इसका एक ये बना लिया था। तो जस्ट मैं आपको सिर्फ फॉर सेक ऑफ के हाउ दिस इन्हेंस स्ट्रीमलीट वर्क यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको जस्ट रीलोड करूँगा। तो जैसे आप देखोगे कि उसमें थोड़ा सा कोड चेंज किया, कंपोनेंट्स थोड़े और HTML CSS वाले लगा दिए, तो नहीं हो रहा। यू कांट मूव अ मॉडल दैट हैज सम मॉड्यूल्स ऑफलोडेड, ठीक है। आपका वो मेमोरी का कुछ इशू आ रहा है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 13.9, तो दैट्स वाई वो कह रहा है भाई मेरी इतनी कैपेसिटी थी, अब ज़्यादा ना जाओ। बट इन शॉर्ट वही बात है कि मतलब इस ऐप के अंदर थोड़ा ज़्यादा इन्हेंस उसकी UI बनाई हुई थी। सो दैट्स हाउ लाइक योर व्हाट वी कॉल LLM मॉडल वर्क्स। और इस तरीके से आप चैटबॉट बना सकते हो। एंड आई रियली होप इट मेक्स सेंस फॉर यू फोक्स और आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लाइक